हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है उसी दिन का ये वीडियो जिस दिन हम आए थे, यानी मंडे था हाँ उस दिन, और तारीख थी 11 अक्टूबर। तो ये शाम का टाइम है। सुबह से तो मुझे टाइम मिला नहीं था क्योंकि वीडियो शूट करने का, क्योंकि थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे तो थकावट हो जाती है। तो मैं जल्दी से बस मैंने खाना बना के और लेट गए थे हम लोग कुछ, यानी और कुछ मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था। और आंटी आ गई थी, उनसे सारा काम मैंने करवा लिया था। कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब मैंने काम करवा लिया था। उसके बाद ये टाइम है फिर शाम का, तो बच्चों को लग गई थी भूख। तो बोले थे कि मम्मी आज पास्ता थोड़े से बना दो, भूख लग रही है। वैसे तो उन्होंने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे सब चीज़ें खाई है, लेकिन जिद कर रहे थे कि थोड़े से पास्ते सिंपल से ही बना दो, कुछ भी टमाटर प्याज व्याज मत डालो, ऐसे ही राई में थोड़ा सा राई जीरे का तड़का लगा के बना दो। और सॉस मैं थोड़ी सी उसमें डालती हूँ तो इनको अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने तेल में फिर थोड़ा सा राई जीरा डाल के, और जो नॉर्मल ये मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया था, और नमक मिर्ची हल्दी, और थोड़ी सी मैंने इसमें सॉस डाल दी थी ताकि क्या उससे फिर अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो मैंने थोड़ी सी इसमें सॉस डाल के और ये पास्ता मैंने बना के तैयार कर दिए थे। यानी नॉर्मल सिंपल से ही बनाते, कुछ भी आलू प्याज नहीं, टमाटर वमाटर कुछ भी नहीं डाला था, बस सिंपल उबाल के और जीरे राई का तड़का लगा के और थोड़ी सी बस सॉस डालती थी। उसके बाद मैंने उनको बस बच्चों को दे दिया था निकाल के खाने के लिए। और साथ साथ ही मैं बना दूंगी चाय भी, क्योंकि शाम का टाइम था तो चाय तो 6 तो हो ही गए थे। और अब तो 6 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अभी मौसम में चेंज होने लगा है तो थोड़ी ठंड भी होने लगी है। तो अभी 6 बजे ही शाम के अंधेरा हो ही जाता है। तो इधर फिर मैंने सोचा चाय भी बना देती हूँ, और दूध भी ये ना क्या नाम है, हम थे नहीं तो पापा ये थैली लेके आए थे दूध की। वैसे तो मैं वो वाला मंगाती हूँ, लेकिन हम तो थे नहीं तो पीछे से फिर पापा ने मंगाया ही नहीं था दूध, तो ये थैलियाँ ही लेके आए थे। हम आए थे तो मैंने कहा अभी फिर बोल दूँगी दूध वाले को, दूध दे जाएंगे। तो तब तक फिर ये थैलियाँ भी पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा ये भी दूध भी उबाल के रख देती हूँ, साथ साथ हो जाएगा। नहीं तो क्या फट जाता है ये जल्दी, फिर रहता नहीं है, जल्दी फट जाता है ये दूध। इसकी वजह से फिर मैंने उसको भी उबालने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने इधर चाय भी बना ली थी हमारे लिए, क्योंकि बच्चों ने भी बोला था मम्मी नाश्ते के बाद थोड़ी सी चाय बना देना, तो इसके वजह से फिर मैंने बना दी थी। और मुझे भी पीनी थी, और मैंने तो पास्ता खाया नहीं, मुझे तो ये पास्ता वगैरह कम ही पसंद है, इसके वजह से मैंने बस बच्चों को ही बना के दे दिए थे। तो यहाँ पे बस मैंने फिर चाय भी बन गई थी, तो मैं इधर बच्चे बैठ गए थे तो दोनों खा रहे थे, तो मैंने साथ में इनको चाय भी दे दी थी। तो क्योंकि नाश्ता होता है तो ऊपर से चाय, फिर शाम का टाइम है तो चाय पी लेते। और बाबे पता नहीं अब उसको क्या हो गया, पहले तो दूध पीता था, लेकिन अब अपनी बहन को देख के वो भी बोलता है नहीं मेरे को भी चाय पीनी है। तो ऐसे ही करता है, अभी कम पीने की करता है दूध, पहले तो पी लेता था लेकिन अब नहीं पीता है। तो यहाँ पे बस फिर हम तीनों, यानी मैं भी अपनी चाय लेके आ गई थी, और मैं 1-2 बिस्किट लेके आ गई थी, क्योंकि मेरे को पास्ता या और कुछ तो पसंद है नहीं, तो इसके वजह से मैं 1-2 बिस्किट लेके आ गई थी चाय के साथ खाने के लिए। तो वही खा लिए थे मैंने चाय के साथ। उसके बाद फिर वही टाइम हो गया था, और काफ़ी दिनों से ये समझ लो मैंने पूजा नहीं की, मेरे को भी जैसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। आज भी थोड़ी थकान सी तो लगी रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं पूजा तो मैं करूँगी। और मंदिर भी साफ़ करना है, लेकिन आज तो हुआ नहीं, मैंने कहा फिर बाद में करूँगी, क्योंकि जब गई थी तब तो मैं करके गई थी, लेकिन तो भी 8-10 दिन हो गए थे। तो क्या पापा भी रोज़ अगरबत्ती वगैरह करते हैं तो नीचे गिर जाती है कपड़ों पे, तो गंदा हो जाता है, फिर बिल्कुल कपड़ा भी गंदा हो जाता है नीचे का। तो लेकिन करना था साफ़, लेकिन आज तो मेरे से हुआ नहीं। मैंने कहा अभी 1-2 दिन रख के ही करूँगी थोड़ा, क्योंकि और भी काम हो जाएंगे, इसकी वजह से फिर मैंने मंदिर आज तो साफ़ किया नहीं था। तो यहाँ पे बस मैं अपनी वही आरती कर रही थी मम्मी के, वहाँ पे भी मैंने अगरबत्ती जला दी थी बाहर भी, और इधर भी मैंने अपनी जो आरती रेगुलर करती हूँ वो आरती की। उसके बाद वही मैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ वो किया। और हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं मम्मी के घर भी एक जगह बैठ के किया ही करती थी, ये तो मैंने छोड़ा ही नहीं था। लेकिन हाँ, आरती नहीं करती थी मैं, लेकिन पाठ तो क्योंकि मेरे को मुँह ज़बान नहीं याद है तो मैं बैठ के एक जगह कर लेती थी हनुमान चालीसा का पाठ। तो यहाँ पे बस मेरी आरती भी हो गई थी पूरी, यानी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लिया, अपनी आरती कर ली बस। तो इतने दिनों के बाद किया तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना संतुष्ट मिलता है, तो बस वही हो रहा था बहुत, यानी अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने वापस वही लग गई थी अपने काम पे। और खाने में आज जानवी के पापा थे, क्योंकि सब्जियां वगैरह लेके आए नहीं है वो, उन्होंने उनको बोला भी था कि सब्जियां लेके आना, क्योंकि उन्होंने 10 दिन से मैं सब खाली ही करके गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था पीछे से तो कोई
कुछ बनाएगा नहीं, तो इसके वजह से मैं सब कुछ खाली करके गई थी, कुछ भी मैं रख के नहीं गई थी। मैंने सोचा फालतू में फिर ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में सड़ता रहेगा, फिर कोई देखेगा भी नहीं। इसके वजह से मैंने क्या कुछ भी, मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ छोड़ के ही नहीं गई थी, सब मैं खाली करके ही गई थी फ्रिज को साफ़ करके। तो मैंने आज बोला भी था इनको, तो बोल रहे थे कल ले आऊँगा, आज मेरे को भी टाइम हुआ नहीं हो, क्योंकि वो भी अपने फिर आते ही अपने काम पे लग गए थे, उनको भी फिर काम निपटाना था, तो कुछ भी सब्ज़ी वगैरह कुछ लेके ही नहीं आए थे। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा चलो, फिर बोल रहे थे कि मूंग जो होते हैं उनके पराठे बना देना सिंपल से, और पापड़ तो है ही तो उससे ही खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने मूंग उबाल के मैंने रख दिए थे, और उसके बाद इधर मैं बैठ गई थी, कपड़े भी हो गए थे, सुबह के भी मैंने धोए थे, और जो मैं धो के गई थी वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे पलंग पे। तो मैंने कहा चलो इनको भी सब जो लपेटने के उनको तो रख देती हूँ प्रेस के, फिर बाद में ही देखूँगी। तो यहाँ बस मैं करने लग गई थी, और इधर फिर भाभी जो इसकी नानी ने मिठाई यानी दी थी, उसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि नहीं मेरे को खानी है, तो इसके लिए फिर वो खुलवाने आ गया था, तो मैंने उसको पैकेट दे दिया था खोल के, क्योंकि वहाँ का मावा बहुत अच्छा मस्त मिलता है, राजस्थान का मावा जो होता है बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं जब भी यानी जाती हूँ ना 2-3 किलो तो लेके ही आती हूँ, क्योंकि किसी को देना भी पड़ जाए, या फिर हमारे घर पे भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, घर पे भी इतना सब खा लेते हैं। तो इसके लिए मैं जब भी जाती हूँ 2-3 किलो मावा तो लेके ही आती हूँ। बाकी तो और चीज़ें तो सब जगह मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ के जैसा फिर क्या है, मावा यहाँ पे मिलता नहीं है, तो वो मैं 2-3 किलो लेके ही आती हूँ जब भी जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा जो भी कपड़े थे मैंने सारे लपेट दिए थे। उसके बाद मैं साथ साथ यहाँ सेट भी करके रखती जाऊँगी, क्योंकि अभी ठंडी है तो इस रूम में हमें सोना होता है, तो इसके वजह से मैंने कहा ये भी बना के रख देती हूँ। तो क्या है कि फिर उधर उधर नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर बाहर रखने पड़ेंगे सोने के लिए कपड़े। तो मैंने कहा चलो बना के ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर रात को फिर वही डिस्टर्ब होगा, सोना होगा तो इस रूम में। तो इसके लिए मैंने फिर वो भी सब बना के रख दिए थे। उसके बाद देखो ये टाइम हो गया था रात का, करीबन 11 साढ़े 11 हो गए थे, और पापा ये भी आ गए थे। और बच्चों को भी मैंने बोला था खाना खा लो, पहले ही बोल रही थी मैं उनको, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आने दो पापा को, क्योंकि उन्होंने चाय नाश्ता किया था, तो बोल रहे थे नहीं हम बाद में ही खाएंगे। और इधर मैंने मूंग तो उबाल के रख दिए थे, मैंने कहा चलो इनके अभी फटाफट से करके पराठे बना देती हूँ। और मैं जो उबाल गए बिल्कुल मैंने छोटे छोटे से जैसे उबालते हैं ऐसे मैंने उबाले थे, एक ही सीटी में ही ऐसे हो जाते, नहीं तो ज़्यादा सीटी लगवाती तो गल जाते, लेकिन मैं नॉर्मल सी सीटी लगवाई थी इसमें, तो ये खिले खिले से बन गए थे। तो उनके बाद मैं फिर इसमें वो थोड़ा सा नमक मिर्ची यानी लगा के, थोड़ा तेल लगा के, और जैसे हम आलू के पराठे या किसी भी स्टफिंग जैसे भरते हैं वैसे ही मैं इसकी मग की स्टफिंग बीच में भर के और पराठे बना रही थी। ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं, और तो ज़्यादा इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को किसी को भी पसंद नहीं है, और सिंपल ही पसंद है हमारे घर में। ये जो मूंग के पराठे मैं बनाती हूँ सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ऐसे ही खाते हैं, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती। सिर्फ नमक और मिर्ची भी मैं इकट्ठे कर दी, मैंने साथ में मिक्स करके वो लगा के पहले, और ऊपर से ये मग है ये भर के मूंग, और फिर बना देती हूँ ऐसे ही सिंपल से पराठे। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी बनाने के लिए, और फिर जानवी को भी मैं बुला लेती हूँ, मैं साथ साथ क्या हेल्प कराती जाएगी, देती जाएगी, तो जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। तो बस मैं इधर बना दूँगी ये पराठे, और हम सब बस खाना उसके बाद बस सो जाएंगे। और आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।